A car starting from rest accelerates at the rate f through a distance s, then continues at constant speed for the time t, and then decelerates at a rate f by 2 to come to rest. If the total distance travels 15s, then टोटल डिस्टेंस यहाँ पे 15s है. ये वाला क्वेश्चन भले ही 2005 में आया था, लेकिन अब दोबारा भी आ सकता है. मैं फिर से बता दे रहा हूँ क्यों. ये क्वेश्चन पता नहीं अलग अलग एग्जाम्स में, और मैंने इसका एक ट्रिक आपको बताई थी. मतलब इसमें वही रेस्ट टू रेस्ट वाली मोशन है ना. कैसे करें इस वाले क्वेश्चन को सॉल्व, ठीक है ना. करते हैं, देखिए आप. यहाँ पे गाड़ी है, ये रेस्ट से स्टार्ट हुई, इनिशियल वेलोसिटी 0 है इसकी. इसका रेट क्या है एक्सेलरेशन का बताइए, f थ्रू ए डिस्टेंस s. कितनी डिस्टेंस तक है ये, s डिस्टेंस तक, ठीक है. कॉन्टिन्यूस एट कॉन्स्टेंट स्पीड फॉर द टाइम t. यहाँ पे स्पीड v नोट होगी इसकी. अब यहाँ से यहाँ तक t टाइम लिया, तो डिस्टेंस ट्रेवल कर ली इसने v नोट t की. यहाँ पे भी स्पीड अभी v नोट ही है, एंड देन डिसेलरेट्स एट ए रेट f by 2. अब f by 2 का रिटार्डेशन है यहाँ पे. स्पीड क्या होगी इसकी, 0, ठीक है. ये a पॉइंट है, ये b पॉइंट है, ये c पॉइंट है, ये d पॉइंट है, ठीक है. इसकी स्पीड होगी 0 जी. अब सुनो, इसमें a से b तक की मोशन को और c से लेके d तक की मोशन को ध्यान से देखो. a से b में जो वेलोसिटी 0 और v नोट है, तो यहाँ पे v नोट और 0 है. यहाँ पर एक्सेलरेशन हो रहा है या रिटार्डेशन हो रहा है. ऐसा जब केस आ जाए किसी क्वेश्चन में कि एक इंटरवल, मतलब ये इसकी इनिशियल फाइनल इसकी फाइनल इनिशियल के बराबर हो, ऐसा आ जाए, तो उसके लिए मैंने एक रिलेशन याद करने के लिए कहा था, α1 t1 इक्वल्स टू α2. ये α2 था या बीटा था, ये अल्फा ले लो, चलो अल्फा दूसरे वाले का रिटार्डेशन है, और एक α1 s1 इक्वल्स टू, ये तो इस यहाँ से यहाँ तक, ये पहले वाला कैसे आया था, यहाँ से लेके यहाँ तक फर्स्ट इक्वेशन लगाई, फिर यहाँ से यहाँ तक फर्स्ट इक्वेशन लगाई, और दोनों में मतलब दोनों की ना v नोट दोनों में सेम था, तो दोनों कंपेयर कर दिया. कंपेयर करने से आया ये, ठीक है ना. a से b तक फर्स्ट इक्वेशन और b से लेके c से लेके d तक फर्स्ट इक्वेशन कंपेयर करने से आया, और ये थर्ड इक्वेशन कंपेयर करने से आया. आ जाएगा ये, ठीक है ना. ये आपने याद कर रखे हो. एक बार बीच वाले इंटरवल को छोड़ दो, ठीक है ना. बीच वाला इसने एक्स्ट्रा घुसा दिया. पहले हमने जो क्वेश्चन किया था उसमें ये बीच वाला इंटरवल नहीं था, बस ये a से b वाला था और एक ये c से d वाला था बस. तो उसमें हम आसानी से कर जाते थे इन दोनों रिलेशनों से, ठीक है. अब सुनो, अब इसने अगर ये f दिया है और ये f by 2 दे दिया, तो ये इसका यूज करो आप. f s इज इक्वल्स टू, ये कितना है f by 2, और ये कितना है s2. s2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ पे, हाँ जी, f से f कैंसिल हो गया. s2 की वैल्यू किसके बराबर होगी यहाँ पे, तो ये वाली डिस्टेंस कितनी होगी यहाँ पे, 2s होगी. ये s से ये 2s है, तो ये वाली कितनी हो जाएगी यहाँ पे, 13s. टोटल तो 15s है ना. हाँ, टोटल आएगी 12s. टोटल डिस्टेंस कितनी आ गई है वाली, क्योंकि ये s है और ये 2s है, और टोटल इसने 15s बोल ली थी, तो यहाँ से यहाँ तक कितनी आ गई है, 12s. समझ में आ रही है बात आपको. अब एक काम करो, इज द टोटल ट्रेवल्स इज 15s. देन अब ऐसा करो, आप इसमें ये वेलोसिटी निकाल लो यार. यहाँ से लेके यहाँ तक थर्ड इक्वेशन लगा दो. ये वाली वेलोसिटी पता है कितनी आएगी, यहाँ से यहाँ पे वेलोसिटी आ जाएगी 2 इंटू एफ इंटू एस, ये आएगी √2fs. यहाँ से यहाँ तक थर्ड इक्वेशन लगाने से यहाँ की वेलोसिटी आ गई, ठीक है. अब एक काम करो, यहाँ से लेके यहाँ तक की वेलोसिटी पता है √2fs टाइम t, और इसकी वैल्यू टोटल 12s के बराबर है. स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स, 2fs t स्क्वायर इज इक्वल्स टू 144s. s से s कैंसिल हो गया, s स्क्वायर बन जाएगा ये, s स्क्वायर.
तो एक एस से एक एस गया, टी स्क्वायर की वैल्यू कितनी आएगी यहाँ पे 144/2f, टी की वैल्यू कितनी आएगी यहाँ पे 12/√2f। ये टाइम आ गया, कहाँ से कहाँ तक का टाइम आया ये, यहाँ से लेकर यहाँ तक का। क्या कह रहे हो, ऐसा के एसओटी में रिलेशन पूछा था, आ जाएगा एसओटी में तो रिलेशन, लेकिन टाइम हमने कौन सा लिया है, लेकिन ये टाइम हमने यहाँ से यहाँ तक का ले रहे हैं, लेकिन ये अंडरूट आएगा, सही बात कर रहे हो। ये पता क्या करना आपको, टोटल टाइम लेना, टी टाइम कौन सा है इसमें, अच्छा टी टाइम, अच्छा टी और एस में टी यही वाला, यहाँ से यहाँ तक का टाइम है ये जो टाइम है टी यहाँ से यहाँ तक का ही है, तो बस कर लो फिर, ठीक है, ये रूट ऐसा है यार। एक काम करो, हो गया बस, ये ऐसा करो आप, इसमें इसको इधर ले जाओ, 2ft²/144 इज इक्वल टू एस, ft²/72 आ गया इसकी वैल्यू। कोई भी ऑप्शन मैच नहीं करा, आंसर यही है, ft²/72 ही है आंसर, यही है इसका। ऑनलाइन चेक कर सकते हो आप, क्योंकि मेरा पहले किया हुआ है तो आंसर याद है इसका। क्या कह रहे हो, A car starting from rest accelerates at the rate f through a distance s, then continues at constant speed for the time t, and then decelerates at the rate f/2 come to rest. If the total distance traversed in 15s, then आ गया आंसर इसमें, यही दे रखा है ft²/72। ये ना मेन में गलत आया हुआ क्वेश्चन है, इसमें ग्रेस मार्क्स मिले थे बच्चों, क्योंकि ऑप्शन एक भी मैच नहीं कर रहा था। कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो ना मैच करवाने की पूरी कोशिश कर रहे होंगे, है ना, और अब 15-20 मिनट वेस्ट भी कर लिए होंगे। समझ में आ गई होगी बात आपको।